जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 18 नवंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो 16 नवंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। देखो, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर, राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस 9 नवंबर, राष्ट्रीय नागरिक गौरव दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया है? तो झारखंड ने अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई थी। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट कितना दोस्तों है? तो 14 है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य, दालमा वन्य जीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है दोस्तों। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में। कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद को, और इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग स्टील उत्पादन के कारण इसे इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं जमशेदपुर को। और जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी पर। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार के पास बसी है और इसी छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों याद रखना, रांची के छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। तिलैया परियोजना झारखंड में बराकर नदी पर है। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है। देखो, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, युवा मामलों के मंत्री कौन है और खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। और भी कुछ मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से, जैसे कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण और विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है दोस्तों। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर।
आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो किंजरप्पू राम मोहन नायडू हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अरविंदर सिंह साहनी बने हैं इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण चेयरमैन और अध्यक्ष हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के CMD कौन है? मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। भारतीय एयरटेल के CEO कौन है? शाश्वत शर्मा बने हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? S गोपाल कृष्णन। एक्सिस बैंक के नए MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? S परमेश को। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो मनीष तिवारी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन है? P हरीश। ICC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो जय शाह हैं ICC के नए अध्यक्ष। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का DGP किसे बनाया गया है? तो नलीन प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया DGP बनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो कपिल देव है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। UPSC के नए अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। SBI चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। दोस्तों, SBI के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव मार्क रूट है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अतुल कुमार चौधरी हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। PNB मेटालाइफ के नए CEO कौन है? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन है? तो अशोक कुमार सिंह हैं। L&T ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? R शंकर रमन है। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन है? नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के CMD कौन है? संतोष कुमार झा। असम राइफल के महानिर्देशक कौन है? विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। अच्छा दोस्तों, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन हैं? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दाते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष हैं पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह हैं CBSE के अध्यक्ष। दोस्तों,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो राहुल सरगोत्रा है। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? तो साइमन मैक है मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो सिलवासा में किया गया है दोस्तों। और सिलवासा जो है ये दादर एवं नगर हवेली एंड दमन व द्वीप का सबसे बड़ा शहर है। तो दादर एवं नगर हवेली और दमन व द्वीप की राजधानी क्या है? तो दमन है दोस्तों, याद रखना। अगर मैं पूछूं कि दादर एवं नगर हवेली और दमन व द्वीप की राजधानी क्या है? तो दमन है। और इसकी सबसे बड़ी शहर जो है वो सिलवासा है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? अगर अध्यक्ष पूछूं तो बोलोगे कपिल देव, लेकिन सीईओ कौन बने हैं? तो अमनदीप जोहल बने हैं प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है दोस्तों। अब देखो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, फूलों वालों की सैर उत्सव, बोडलैंड महोत्सव, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता, भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी किसने की? तो दिल्ली ने की। रवि अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। दोस्तों, नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आप बताओ कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में। देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। और ये सभी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सी विजिल 2024 अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो इंडियन नेवी के द्वारा सबसे बड़ा सी विजिल 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, हम तीनों सेना के बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में वायुसेना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई है। और इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगर मैं पूछूं कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो अमरप्रीत सिंह हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ अस्पृश्य दीप्तम। वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष हैं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। और इस बार वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ चेन्नई स्थित ताम्रम बेस पर मनाया, जिस बार का थीम था वायुसेना दिवस का भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। अच्छा, प्रथम सीडीएस कौन थे? प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। किस राज्य ने आओ और सौर परियोजनाओं स्थापित करें? आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें
पहल की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल की शुरुआत की है। तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। तो इसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखो। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील सूरजताल झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और मैंने प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो पिछले दिन मैंने 3 प्रश्न किया था। डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलोर में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और फिक्की के अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। आज का आपका 3 प्रश्न है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? और गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखो, मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो कहीं कहीं पर बोलने में मेरे से त्रुटि हो गई है। तो इस बात को दोस्तों आप माइंड मत करना और सही से करंट अफेयर को कवर करना। और कहीं भी अगर डाउट हो आपको समझने में तो आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेशन में कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू सो मच।